उसको जो लगता है वह ठीक से देगी। अब सास के भाव को नहीं समझे तो झगड़ने लग जाएगी। क्या कहेगी, यहां मेहमान बैठे हैं, उनकी तरफ देखो, मेरी तरफ देखने से क्या है, मैं तो रोज आपके साथ हूं। तो सास कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वह समझ गई है इसको नहीं समझा नहीं, किस लिए देखा। अब किसी को देखने की ऐसी आदत है तो वह ऊपर देखता है, किसी के घर में जाता है यहां वहां देखता है, सब पूरे आंखों से एक जगह पर बैठ करके ही सब वस्तु को टटोला है ऐसे लगता है। तो रिश्ते वाले क्या कहते हैं, क्या हमारे घर में आपको कुछ दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ सुविधा नहीं हुई इसलिए आप देख रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, इस तरह से बहुत अनर्थ करके वह उसके साथ विसंवाद करता है। उसके मन में कुछ भी भाव नहीं है, सिर्फ वह देख रहा है, उसको ऐसे ही देखने की आदत है। तो भाव को हमेशा समझना चाहिए। कोई नीचे मुख करके ही बैठा है लेकिन भीतर में भाव बिगड़ रहे हैं, तो उसके भाव को नहीं जाने हुए उसके चंगुल में फंस जाता है। वो तो अच्छा है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ देखता नहीं है, ऐसा समझ करके उसके साथ मैत्री करते हैं, परिचय और अनुभव आने पर उसको छोड़ देते। तो इसलिए हमें नए ने क्या सिखाया है, रूढ़ी मात्र अर्थ ग्रहण करने पर भी जो समझना है उसी को ही समझे। उसी प्रकार रूढ़ी मात्र से अगर कोई स्वाध्याय भी करता है लेकिन स्वाध्याय करते करते ही उसको तत्व का बोध हो जाए। यानी कभी कभी रूढ़ी का भी बहुत लाभ हो जाता है। जैसे एक आदमी को, यानी वो बहुत दरिद्री था और मुनि महाराज के यहाँ दर्शन करके वो उपदेश सुनने को बैठा है। तो उपदेश होने के बाद वो कहता है मेरा कल्याण हो ऐसा और कुछ कहे। तो उन्होंने कहा कुछ नियम ले लेना। वो बोलता है मैं नियम नहीं ले सकता, देव दर्शन करो, देव दर्शन के बाद ही खाना पीना करना है। नहीं वो भी हम नहीं कर सकते, हमारा काम ऐसा है आदि बता दो। ठीक है, बोले तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? ऐसा एक आदमी रहता है। वो क्या काम करता है? वो गधे को लेकर के कहीं चला जाता है। तो ठीक है, रोज तुम गधे को देख करके ही खाना करना। वो तो बहुत सरल है, गधा मुझे हमेशा दिखता है, वो पड़ोस में ही है। अब वो रोज गधा को देख करके खाना खाता है। एक दिन क्या हो गया, इसके उठने के पहले ही वो गधा को लेकर के खेती में चला गया, पड़ोस वाला। अब वो देखता है तो गधा नहीं है। अब नियम को तो भंग नहीं करना है, रूढ़ी के वश उसका अर्थ नहीं समझ करके उसने नियम लिया है। तो भी क्या हो गया है कि इस व्रत को पालना चाहिए, इसलिए वह जहां गया है वहां दौड़ के जाता है। और दौड़ के जाने के बाद वहां क्या हो जाता है, दूर से उसको गधा देखता है और वो वापस मुड़ जाता है। तब वो चिल्लाता है, वो गधे वाला मालक, कि इसने मुझे धन का हंडा निकालते समय देखा है, अब यह कहीं जाकर के हमारा भंडा फोड़ देगा। इसलिए उसने क्या कह दिया, जोर से चिल्लाया
अरे यहाँ आ जाओ। नहीं, मैंने देख लिया। वह कहता है देख लिया। तो क्या देख लिया है वह नहीं समझ गया। वह समझा धन का हंडा मिला है वह देख लिया है, और वह किसी को कहने के लिए या पुलिस में वर्दी देने के लिए जल्दी दौड़ रहा है, ऐसा समझ करके उसका पीछा करते करते घर में ही आ गया। वो तो दौड़ के आता है तो घर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको खाने की लगी है। तो वो उसके घर में आकर के आधा हिस्सा उसके यहाँ दे करके कहता है यह ले लो आपको, अब कहीं कुछ नहीं कहना। तो उसको इस नियम का इतना अर्थ अब महत्व हो गया है, मैंने इतना सा नियम पालन किया तो मुझे अपने आप घर में बैठे बैठे धन मिला। वो गुरु के पास दौड़ के जाता है, कहता है और कुछ मुझे व्रत दे दो। अब उसकी श्रद्धा कैसी हो गई? भाव पूर्वक करने की हो गई। यानी कुछ फल दिखता है तो उसमें श्रद्धा हो जाती है। यह तो बहुत स्थूल बात बताई। उसी प्रकार रोज हम स्वाध्याय करते समय आत्मा शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं तो भी आत्मा ही सुनते हैं। हैरान हो जाता है, रोज क्या आत्मा आत्मा बताते हैं। थोड़ी सी कोई विकता कह देते, आज यहाँ चोरी हो गई है, उसको कैसे करना, आज यहाँ राजकारण में ऐसा हो गया है, उसका हल कैसे करना, यह बता देते तो हमें प्रवचन में कितनी भीड़ हो जाएगी, फिर बहुत रुचि पूर्वक आ जाए। लेकिन रोज आत्मा सुनते समय हमें बहुत हैरानी हो गई, इसलिए घर में आज बैठ गए, क्योंकि बरसात तो आती है। तो बारिश में जाकर के क्या करना है वहां, ऐसा समझ करके घर में बैठते हैं। तो सम भी रूढ़ने से समझ लेना है, रूढ़ी से भी सुने तो सुनते समय एक बार अपनी आत्मा का भान अपने आप हो जाए, स्वयं को जानने लग जाएगा। इसलिए सुनना है। जब तक कार्य नहीं होता है तब तक दर्शन करना है, जब तक कार्य नहीं होता है तब तक पूजा करना है, जब तक कार्य नहीं होता है तब तक स्वाध्याय करना है। यह तो अपने हित के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। इसी प्रकार एक चांडाल को भी मुनि ने नियम दिया है कि तुम ज्यादा कुछ नियम नहीं ले सकते, तो तुम्हारा काम क्या है? रस्सी बटने का। रस्सी बटते समय क्या करते? खाते पीते तो नहीं खाता हूं। कैसे खाता हूं? यह रस्सी बटना और खाना एक साथ नहीं होता है। तो वो बोलता है मैंने दो तरफ 2 बर्तन रखे, रस्सी बटते बटते एक बर्तन के पास जाता है तो मदिरा पीता हूं, और दूसरे बर्तन के पास जाता है तो अभक्ष खाता हूं। तो इसलिए मैं कुछ त्याग नहीं कर सकता। तो कुछ सरल बात बता दी है, कोई बात नहीं। जब मदिरा पीते हैं उस समय अभक्ष तो सेवन नहीं करते, वो दूसरी तरफ है, वहां जाने तक उसका त्याग है, ऐसा समझ। और यहाँ आते तो वहां मदिरा नहीं पीते हैं, तो वहां जाने तक मदिरा का त्याग है, ऐसा समझ। ये बात सरल है, हम लेते हैं यह नियम। और उसने नियम तो रूढ़ी से ही पाला है, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते हुए भी उसके अपने आप कैसे परिणाम सिद्ध हो गए हैं। वह सोचता है अब मुझे मदिरा के समय अभक्ष का त्याग है, इतना ही उसके विचार में आया है। उससे कुछ लाभ आदि समझ में नहीं आता है। आश्रय से रहित हूं यह भी समझ में नहीं आता है। सिर्फ उन पर श्रद्धा रखिए, उन्होंने दिया हुआ नियम पालना है। तो एक दिन क्या हो गया है, मदिरा में सर्प ने अपनी गरल डाल दी, यानी विष गिरा है, और ये उसको मालूम नहीं है। और जब मदिरा के पास आकर के मदिरा प्राशन करता है और वहां जाने तक
उसका मरण भी हो जाता है। अरे किसका त्याग हो गया? उसको अभक्ष का त्याग हो गया। तो इतने समय में ही अभक्ष का त्याग किया तो वह स्वर्ग में देव हो गया। और अवधि ज्ञान से जानता है वहां पर मैं ऐसा कैसे यहाँ चांडाल होकर के भी आ गया हूं। तो इतने से नियम से आ गया, इसने जान लिया, तो उसको अब वहां सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत नहीं लिया है, लेकिन वहां जाकर के उसने अपनी आत्मा की ऐसी श्रद्धा की है, तो खाना ही मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने कैसे व्रत पालन किया। अगर वह उसका मर्म समझते, अगर स्वभाव को जानते, तो और भी कल्याण हो जाता। ऐसे जान करके पश्चाताप करता है और स्वभाव को जान करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सहाशे 13 पेज नंबर 147। एवं भूत नय किसे कहते हैं? तो एवं भूत, एवं यानी इस प्रकार, भूत यानी हुआ, तो उसे कहते हैं एवं भूत नय। तो जो शब्द के अर्थानुसार जिस समय क्रिया हो रही है वहां ही उस पर्याय रूप अर्थ का ज्ञान, जो ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान का शब्द द्वारा ग्रहण करना एवं भूत नय कहा है। जैसे स्वर्ग का राजा देव स्वभाव में ऐश्वर्य संपन्न शोभायमान हो तो उसे इंद्र कहना, और अन्य क्रिया में हो तो इंद्र नहीं कहना। गाय जब गमन करती है तो उसको गच्छतीति गो, गाय कहना, और जब वह स्थिर है तो नहीं कहना। तो विशेषार्थ इन 7 नयों में पहले 4 नए अर्थ नए हैं, क्योंकि यहाँ अर्थ की मुख्यता है और शब्द की वहां मुख्यता नहीं है, और अंतिम 3 नए शब्द नए है, वहां शब्द की मुख्यता से अर्थ में भेद किया है। ये 7 नयों का विषय एक से एक यानी पहले से दूसरे का उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, यह उदाहरण से स्पष्ट होगा। पर हमारे जीवन में क्या लाभ है? तो जैसी पर्याय है विद्यमान अभी की, उसी पर्याय के अनुसार ही कथन करना या देखना, दृष्टि रखना। तो यह पर्याय न होने से पर्याय की मुख्यता है, क्योंकि पर्यायार्थिक यानी प्रयोजन पर्याय ही है। तो इस तरह से एवं भूत नय में पूजा करते समय ही उसको पुजारी कहना, पढ़ते समय ही उसको विद्यार्थी कहना, पढ़ाते समय ही उसको शिक्षक कहना। उसी प्रकार यह लौकिक की बात सिर्फ समझने के लिए कह दी है, लेकिन अपने स्वरूप के लिए कैसा उसका उपयोग करना है, कैसा भी क्यों न हो, भगवान आत्मा होने पर भी पर्याय में अभी दोष है तो उसको दोषी कहा जाता है। उसके दोष का, अपराध का ज्ञान कराने के लिए एवं भूत नय उपयोगी है। और भूतकाल में कितना भी दोष किया हो, लेकिन अभी पर्याय में पूज्यता प्रकट हो गई है तो उसको पूज्य दृष्टि से ही देखा जाता है। अरिहंत सिद्ध भगवान जितने भी हैं अनंतानंत, पूर्व पर्याय देखो तो सभी की हमारे जैसी ही संसार अवस्था थी, लेकिन उसको देख करके हम नमस्कार नहीं करते।
किसको देख करके नमस्कार कर रहे हैं? पर्याय में अभी निर्दोषता प्रकट हो गई है, वीतरागता है। वीतरागता को देखकर नमस्कार करते हैं। पर्याय की पूज्यता को नमस्कार है, ध्रुव की पूज्यता से नमस्कार किसी को नहीं किया जाता है। इसलिए जीवो मंगलम कहने से निगोदी से लेकर सिद्ध तक के जीव मंगल है, ध्रुव स्वभाव मंगल है, इतना कहा है। लेकिन वंदन कहाँ आ गया है? चतुर्थ गुणस्थान में भी वंदन नहीं आता है, क्योंकि वहां चारित्र गुण की जो शुद्धि होनी चाहिए वह पूर्ण रूप से नहीं हो गई, और सकल संयम रूप से जहां से प्रकट हो गई है वहां ही नमस्तु आता है। एक देश पर्याय में उनकी जो साधना बढ़ रही है वह अर्यंत सिद्ध भगवान के अनुसार ही अनुसरण कर रही है, इसलिए वहां नमस्तु किया जाता है। लेकिन पंचम गुणस्थान वर्ती को भी नमस्तु नहीं है, इसलिए पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने का मतलब क्या है? आचार्य, उपाध्याय, साधु ये तीनों भी मुनि हैं और ये साधक हैं, मोक्ष पथ पर आरूढ़ हैं, और नियम से चाहे अंतर्मुहूर्त में भी मोक्ष को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं अगर पुरुषार्थ करे तो। लेकिन पंचम गुणस्थान में रहे हुए संयमा संयम या देश संयम उन्होंने धारण किया है, सम्यक दर्शन पूर्वक है, तो भी भूमिका के अनुसार ही वंदन है, नमस्तु नहीं है। यानी अल्प अंश से सिद्धि हो गई है चारित्र की, तो अशुद्धता होने से वहां नमस्कार नहीं किया जाता है, यानी नमस्तु नहीं किया जाता है। तो पर्याय में अभी क्या है? मरीचि को देखे और महावीर भगवान को देखे, पर्याय अलग अलग है, ध्रुव सबका एक अन्वय रूप है। फिर भी पर्याय में जब महावीर भगवान की अवस्था प्रकट हो गई है तब नमस्तु आ गया, भगवान करके वितराग करके नमस्तु वही आ गया है, मरीचि अवस्था में नहीं। उसी प्रकार वह सिंह था, बिल्ल था, जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है उसी समय भी वैसी पूज्यता नहीं। जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में प्रकट हो गया है दिव्य ध्वनि के समय, तो उस समय जो नमस्तु है वह एवंभूत नहीं कहता है। इस समय देखो पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है, फिर भी सिद्धों को जैसे आदर्श माना है उसी प्रकार अर्यंत भगवान को नहीं। वही अर्यंत सिद्ध हो गए, लेकिन अर्यंत अवस्था में अभी क्या अधूरापन है? तो 4 अघाती कर्म शेष है। चारित्र गुण में प्रगटीकरण होने में अभी थोड़ी सी बाकी है, क्या मलिनता इस कारण से है 4 अघाती कर्मजन। तो इसी कारण से अर्यंत सिद्ध भगवान में भेद किया है, लेकिन नियम से वह शुद्धता प्रकट होने वाली है, इसलिए उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। लेकिन एवं भूत ने सूक्ष्म रीति से पकड़ता है, इसलिए उनको अर्यंत ही कहा है, सिद्ध नहीं कहा है। और सिद्ध भगवान को अर्यंत नहीं कहा है, सिद्ध ही कहा है। उसी प्रकार हम
स्वभाव सिद्ध द्रव्यार्थिक नय से स्वयं को जानते हैं, लेकिन पर्याय में एवंभूत नय की अपेक्षा से देखो तो जो अवस्था है वही अवस्था स्वीकार की जाती है। मनुष्य गति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो या तिर्यंच गति हो, नरक गति हो, देव गति हो, जिस प्रकार है उसी प्रकार से उसको नारकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर भी अगर वह जीव नरक में गया है, ने पहले उन्होंने नरक गति का बंध किया हो, यानी नरक आयु का बंध किया हो, तो वह नरक में जाता है तो वहां तीर्थंकर नहीं कहते, नारकी ही कहते हैं। एवंभूत नय से उसी समय वह क्या है, नारकी है। स्वर्ग में जाने पर वह देव है। उसका पहला भाव क्या था? देव के पहले मनुष्य में कोई चांडाल भी हो सकता है, या तिर्यंच प्राणियों को भक्षण करने वाला तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच भी हो सकता है। पूर्व भाव इतना बुरा होने पर भी अभी पर्याय में देवपन प्रकट हो गया, यानी स्वर्ग देवगति का देव हो गया। तो इसका कारण क्या है? जिस प्रकार उसने भाव किए हैं मनुष्य और तिर्यंच अवस्था में, उस भाव का फल वहां प्रकट हो गया। जैसे महिपाल राजा पार्श्वनाथ का वह क्या है, नाना है, मां का पिता, तो वह मिथ्यात्व के संस्कारवश तापसी हो जाता है और इतना स्वयं को बड़ा समझता है, तो पार्श्वनाथ गृहस्थ अवस्था में आकर के उसको कहने लगे, क्या कर रहा है ये, कितना मिथ्या तप कर रहा है, मनुष्य पर्याय को व्यर्थ गमा रहा है। वह उन्हीं के तीर्थ में सुधारने वाला है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, ये सब जानते हैं, तो भी फटकार किस पर्याय में हो गई? एवंभूत नय से मिथ्यात्व की, तापसी अवस्था की। तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, मेरा बार बार क्यों अपमान करता है? तू तो मेरा पोता है और तुझे तो मुझे बहुत सम्मान देना चाहिए। मैं कितनी तपस्या करता हूं, जो दुर्लभ तपस्या कोई भी नहीं करता है। इतने बड़े बड़े पत्थर, शिला हाथ में लेकर के खड़ा रहता हूं। पंचाग्नि तप करते समय बारिश आदि को नहीं देखता हूं, धूप को नहीं देखता हूं, ठंडी को नहीं देखता हूं। इतनी तपस्या, परिसह, जय आदि कितना मैं करता हूं, तो भी मुझे तुम सम्मान नहीं देते हो। तो उन्होंने बहुत उनको समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन उसका मिथ्या दर्शन अभी नष्ट नहीं हुआ है, सम्यक बोधि को प्राप्त नहीं हुआ है। तो वह मिथ्या तप से भी स्वर्ग में क्या हो जाता है? ज्योतिषवासी देव। और उस समय उसके प्रति वैर का भाव और ज्यादा दृढ़ बन गया है। पहले से ही उसका वैर चला आ रहा है, मरुभूति की अवस्था से ही, यानी कमट ने उसके साथ जो वैर भाव किया है, तो उसको और भी इसी महिपाल अवस्था में दृढ़ किया है। और इसलिए पार्श्वनाथ तीर्थंकर अभी साधना मुनि अवस्था में कर रहे हैं। उसी समय आकर के उस ज्योतिषवासी देव हो गया, तो उसने आकर के बहुत उपसर्ग किया। तो ऐसा क्यों हो गया है? तो संस्कार स्वर्ग में जाकर के भी मिथ्यात्व के ही संस्कार रह गए। वहां सभी देवांगना है, बहुत वैभव है, तो ये सब बाहर की अनुकूलता होने पर धर्म करेगा ऐसी कोई बात नहीं है। सब बाहर की अच्छी तरह से शरीर की अनुकूलता है, इंद्रियों के भोग है,
और उसी में और ज्यादा मस्ती बढ़ गई। सभा को नहीं जानता है तो देव शास्त्र गुरु का वह बहुत अभिनय करता है, विराधना करता है, और स्वयं को नहीं जानता हुआ फिर वह एकेंद्रीय आदि होकर के ऐसे ही चतुर्गति भ्रमण करता है। लेकिन इतने जन्म तक पार्श्वनाथ के जीव को उसने मुनि अवस्था में ही उपसर्ग करके निगल लिया है, मार दिया है, बहुत कुछ ऐसे कार्य किया है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान उनके प्रति साम्य भाव रखते। वह समझते शरीर ही मेरा नहीं है तो मैं उसको अपराधी क्यों समझूं। इसलिए अभी उस साम्य भाव का फल ऐसा ही प्रकट हो गया। केवल ज्ञान जब हो गया है तो उसी तीर्थ में आकर के पश्चाताप करके वह ज्योतिषवासी देव सम्य दर्शन को प्राप्त हो जाता। तो एवं भूत नए से अभी उसको कैसे देखा, इतने समय तक हमने देखा, उसने अनेक जन्म तक उसको बुरे भाव से, वैर भाव से ही उसकी प्रति बदला लिए है, प्रतिस्पर्धी बना है। भगवान तो साम्य भाव से रहते हैं तो भी उसकी निंदा करने की योग्यता नहीं। एवं भूत नहीं करता है, अभी उसकी शुद्धता देखो, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम पहले समय को याद करके एवं भूत ने हमें बोध देता है, कल मैंने बहुत बुरा कार्य किया है, मुझे मुख नहीं दिखाना चाहिए, किसी को भी मुख दिखाने के योग्य लायक मैं नहीं हूँ, इसलिए अभी मंदिर में नहीं आता हूँ, स्वाध्याय नहीं करता हूँ, सब धर्म छोड़ करके अभी घर में ऐसा बैठता हूँ। बहुत चिंता और व्याकुलता आकुलता हो गई। एवं भूत नहीं कहता है, इसी समय अगर तुम स्वयं को जानो तो कल की पर्याय नहीं, आज तक की जितनी भी पहले समय तक की पर्याय थी वह सब एवं भूत नहीं उस तरफ से नहीं देखता है, उस दृष्टि से नहीं देखता है, दृष्टि को दूषित नहीं करता है। वह अभी देखता है सुधर गया है, सम्यक दृष्टि बन गया है, वह स्वयं को जानता है, शांत है। ऐसे अंजन चोर ने रानी के रत्नहार को चुरा करके भाग गया है और उसको पकड़ने का समय आया है तो कितना उसने बुरा काम उसके पहले किया था, यह तो अंतिम फल दिखाया है। लेकिन बहुत प्रजा को त्रस्त किया है तो राजा ने भी उस राजपुत्र ही हुआ था, उसको कुछ कम नहीं थी, लेकिन संस्कार बुरे लग गए और उसके वश होकर के सप्त व्यसन में इतना मस्त हो गया है, किसी की सुनता नहीं। राजा ने उसको देश से निष्कासित कर दिया और दूसरे देश में आकर के वह वही काम करने लग गया है, उससे भी बुरा। अब वह एक वेश्या के संग लग गया है तो वेश्या कहती है, जब तक मुझे हार नहीं ला करके दोगे तब तक मेरा जीवन सार्थक नहीं, नहीं तो मैं आत्महत्या करूं। और उसकी तो इच्छा नहीं थी तो भी वेश्या के प्रेम के कारण उसने ऐसा किया और वह पकड़ा गया। यानी पकड़ा जाने का समय आया था तो उसी समय उसने एक सेठ जी विद्या आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करे। वह सोच रहा है ये बार बार नीचे उतरते फिर सिंके को तोड़ते, फिर नीचे उतरते, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस कार्य को मैं जल्दी कर दूंगा। उसको पूछा है तो वह कहता है बहुत कठिन कार्य है, तुम नहीं कर सकते, हम कर देंगे, आप सिर्फ बता देना कला। तो कहता है नमोकार मंत्र पढ़ना है और कुछ नहीं कला इसमें, सिंके तोड़ना है 108 रस्सी, सिंके की रस्सी। तो तोड़ते समय नीचे जितने भी तीक्ष्ण शस्त्र है उस पर गिरने का डर रहता है, इसलिए मुझे अभी यह विद्या सिद्ध नहीं हो। वह कहता है मैं करता हूं। सिर पर श्रद्धा रखा है नमोकार मंत्र पर, उसको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। वह कहता है आनम तानम कचु नहीं जानम सेठी वाक्य प्रमाणम, इतना ही कहता है।
नमो अर्यंताणम बता दिया है तो आनम ही ख्याल में रह गया, तानम ही रह गया। सिद्धाणम में आनम, अर्यंताणम में तानम। वो पूरा ख्याल नहीं रखता है, वो बहुत व्यग्र है उसका चित्त, लेकिन अभी यहाँ इतना एकाग्र हो गया है तो वो कहते हैं जो शेठ जी कहते हैं वही मेरा मंत्र है। ऐसा करके पूरे एक साथ उसने 108 रस्सी तोड़ दी तो वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। तो कैलाश पर्वत पर जाकर के वहां अकृत्रिम चैतालय का दर्शन करता है और चारण मुनि वहां मिलते हैं, उनके उपदेश से सम्यक दर्शन को प्राप्त हो। कहा सप्तवेशनी, अब उसको उस तरफ से नहीं देखते, एवं भूत नहीं कहता है, वह शुद्ध हो गया है। बहुत अच्छी तरह से पर्याय में वह अपने स्वरूप को जान करके आनंद को प्राप्त हो गया है। उस तरफ से ही उसको देखना, तो यह सीधी सरल दृष्टि से क्या हो जाता है, सबका जीवन सीधा हो जाता है, कोई भी दोषी नहीं रहेगा। द्रव्यत्व गुण भी कहता है, परिणमन होता है तो वह बदलने वाला है, उसको उस तरफ से मत देखो। कोई श्रीमान है तो श्रीमान ही नहीं रहेगा, कोई दरिद्री है तो दरिद्री नहीं रहेगा, द्रव्यत्व गुण बताता ही है। इसलिए अभी उसको इस तरफ से देखो, जैसा है वैसा स्वरूप जानता है तो शांति को प्राप्त हो जाए। न्यायक स्वरूपो हम ने देखा था। अब 614 प्रश्न है। व्यवहार के कितने भेद है? 2 भेद है, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। फिर सद्भूत व्यवहार के भेद कितने हैं? 2 भेद है, एक अनुपचरित सद्भूत व्यवहार और उपचरित सद्भूत व्यवहार। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? जो ज्ञान एक अखंड वस्तु में अन्य वस्तु की अपेक्षा न करता हुआ गुण द्वारा भेद कल्पना करके ग्रहण करता है, उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार कहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान दर्शनादि गुणों का भेद करके जानना। विशेषार्थ, अभेद वस्तु में यहाँ भेद किया है इसलिए व्यवहार है। व्यवहार का अर्थ क्या है? अवरु, विधि पूर्वक भेद करते जाना, उसे कहा व्यवहार। तो इस प्रकार भेद कल्पना व्यवहार में गर्भित होती है। तो जाचे गुण, जिसके गुण पर्याय उसके ही कहे, इसलिए सद्भूत कहा। और पर की विवक्षा न होने से, यानी उपाधि नहीं होने से, निरुपाधि कथन होने से अनुपचरित कहा। तो इसमें क्या ख्याल में लेना है? एक द्रव्य में हो तो सद्भूत, और उसमें पर्याय पर द्रव्य का उपाधि सहित कथन न हो तो अनुपचरित। अब उपचरित सद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? एक अभेद वस्तु में अन्य वस्तु की अपेक्षा भेद करके जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। तो उपचरित कथन, उपाधि सहित कथन, वह उपचरित सद्भूत व्यवहार है। लेकिन एक द्रव्य की विवक्षा इसलिए सद्भूत कहा। जैसे जीव में मति ज्ञानादिक राग द्वेषादिक भेद करना, यहाँ अखंड वस्तु में भेद किया इसलिए व्यवहार है। और जिसके गुण पर्याय उसके ही कहे तो सद्भूत है। लेकिन क्रोधादि का उदय अथवा ज्ञानावरण के क्षयोपशम की अपेक्षा होने से उपचरित है। तो यह समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ है? के भेद कहते समय उपचरित और अनुपचरित सद्भूत का विषय लिया है। अनुपचरित यानी निरुपाधि कथन है, इसलिए अनुपचरित यानी आरोपित कथन नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है। और सद्भूत एक ही द्रव्य का कथन है, यानी एक ही द्रव्य की, यानी अपने अपने द्रव्य की गुण पर्याय का कथन जहां होता है वह सद्भूत होता है। लेकिन ज्ञान, दर्शन, आनंद, चारित्र आदि गुणों में भेद नहीं होकर के भी भेद करके कहता है, इसलिए उसको व्यवहार कहा है। तो ऐसा भेद करके क्यों कहा है?
व्यवहार नहीं से समझने के लिए किया है, क्योंकि निश्चय में तो भेद नहीं है, वस्तु व्यवस्था में भेद नहीं है, और अखंड वस्तु कहे तो समझ में नहीं आती है, समझने के लिए भेद किया है। लेकिन ज्ञान गुण पर की अपेक्षा नहीं करता है, चारित्र गुण पर की अपेक्षा नहीं करता है, आनंद गुण पर की अपेक्षा नहीं करता है, स्वयं अपने द्रव्य में निरपेक्ष रहता है, उसके लिए कोई उपाधि भी नहीं है, इसलिए निरपेक्ष और निरुपाधि कथन है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में निरुपाधि कथन है, यानी पर सापेक्षता नहीं है, और जो उपाधि रहती है वह नष्ट होने वाली है और पर की अपेक्षा से प्रकट होता है। इस कारण से सद्भूत, उपचरित सद्भूत में उपाधि जन्य कथन का है। एक द्रव्य का होने पर भी उसमें पर की अपेक्षा आ जाती है तो क्या हो जाता है, उपचरित कहा जाता है। इसलिए उपचरित से उपाधि जन्य कथन लिया है। तो क्रोध के लिए क्रोध पर्याय जीव में ही प्रकट हो गई है, लेकिन क्रोध के लिए पर सापेक्षता कैसी है, तो कर्म के उदय में क्रोध हो गया, निमित्त मिलने पर क्रोध हो गया है। ज्ञानावरण का निमित्त मिलने पर क्या हो गया है, मति शुतावधि आदि जो अल्प पर्याय प्रकट हो गई है ज्ञान गुण की, तो क्षयक्षम अल्प है, उदय ज्यादा है, तो क्षयक्षम भी पराधीन है और उदय भी पराधीन है। इसलिए पर सापेक्षता होने से क्या कहा, इसको उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अब ये दोनों नहीं जान करके भी हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने से जो ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भेद करके कहा है, इससे लाभ है, अगर हमारे विचार पर द्रव्य से ज्ञान प्राप्त करने के हो जाते हैं तो समझ में आता है ज्ञान गुण निरुपाधि है, निरुपम है, वह मुझ में ही है, पर निरपेक्ष है और स्वावलंबन से प्रकट होने वाला है। ऐसा जान करके पर द्रव्य की अपेक्षा ज्ञान के लिए नहीं चाहता है। आनंद गुण पर द्रव्य में नहीं है, मुझ में ही है, वह पर सापेक्ष नहीं है। अगर मुझे सब सुविधा होगी तो मैं सुखी हूं, ऐसी जो अनादिकाल से भ्रांत कल्पना हो गई है, वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से आनंद गुण को जानने पर मिट जाती। यानी दुखी होना अपने आप खत्म हो जाता है, शोक करना खत्म हो जाता है। क्यों शोक करता है, क्यों दुखी होता है, तो समझता है मुझसे इष्ट वस्तु का वियोग हो गया है, या मुझे अमुक वस्तु नहीं मिली है। ऐसी जो मान्यता करके दुखी होता है, शोक करता है, तो उसको कहते हैं पर द्रव्य का संयोग होने पर भी वह अपने में तादात्म्य रूप नहीं होता है। इसलिए संयोग हो और चाहे वियोग हो, दोनों भी परकीय है। इस कारण से उसमें कोई सुख दुख नहीं होगा। वह जानेगा वस्तु का वियोग होने पर भी मेरा आनंद गुण मौजूद है, संयोग होने पर भी पर ने मुझ में आनंद नहीं दिया है, मेरा आनंद गुण मुझ में है ही। ऐसा जान करके पर सापेक्षता से हर्षित नहीं होता है। यानी आज कोई वस्तु का संयोग हो गया है, हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, विशेष आनंद लग रहा है, लेकिन तत्व ज्ञान से उसको ज्ञात होगा गाड़ी में आनंद गुण नहीं है, गाड़ी आनंद गुण से रहित है
और इसलिए वह मुझे आनंद देने में समर्थ नहीं है, और उसका संयोग क्षणिक है, वह जड़ यानी पौद्गलिक है, उससे मेरे ध्रुव के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए प्रयोजनभूत गाड़ी आदि नहीं है। गाड़ी उपलक्षणात्मक उदाहरण लिया है। इसी प्रकार जो जो संयोग से प्राप्त होता है और वियोग से अलग होता है, वह सब हमारा नहीं था। जो हमसे जुदा हुआ, जुदा ही था। अभी अलग हुआ ऐसा लगता है, लेकिन पहले से वह जुदा ही था। ऐसी मान्यता करके हम रहेंगे तो कभी भी वियोग में दुख नहीं होगा और संयोग में हर्ष नहीं होगा। उसी प्रकार चारित्र गुण मेरा मुझ में है ही ऐसा जाने तो क्रोध करने से ही मेरा जीवन चलेगा, या लोग डरेंगे और फिर उनको डराने के बाद वे अच्छी तरह से काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्रोध नहीं होने पर भी मेरा जीवन अच्छी तरह से ज्ञान का सील अच्छी तरह से रहता है। इसलिए चारित्र में भी स्वातंत्रता है, पराधीनता से चारित्र प्रकट नहीं होता है। कोई कहेगा हम इतने वस्तु का त्याग करेंगे तो चारित्र अच्छा हो जाएगा, तो पर सापेक्ष चारित्र नहीं है। वस्तु का त्याग करने पर चारित्र गुण में निर्मलता आएगी, ऐसी बात नहीं। चारित्र गुण की निर्मलता स्वयं अपने से है, क्योंकि परकीय वस्तु हमारे में प्रवेश ही नहीं कर पाई है, यानी उसका ग्रहण ही नहीं किया है, तो उसको छोड़ने का विकल्प ही नहीं है। इस कारण से परसापेक्षता से चारित्र गुण नहीं है, वह स्वयं से ही प्रकट हो जाता है। यानी अपनी परिणति क्या है? नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्रोध मेरा नहीं है, मान मेरा नहीं है, लोभ मेरा नहीं है, माया कषाय मेरी नहीं है, और भी जितने असंख्यात लोक प्रमाण विभाव है वे मेरे स्वरूप के नहीं है, ऐसा जान करके वह अपने स्वरूप को उससे भिन्न प्रतीत करता है। तो इस कारण से चारित्र गुण की निर्मलता अपने शुद्धोपयोग से प्रकट हो गई है, परकीय वस्तु के चिंतन से नहीं। इसी प्रकार वीर्य गुण है, वह मुझ में मेरा है, पर की अपेक्षा से मुझे शक्ति नहीं आती है। यानी कैसे? कोई कहेगा बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन करे तो आज मुझे शक्ति लग रही है। किसकी शक्ति है? वह शरीर की शक्ति है, जीव की नहीं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन प्राप्त हो गया, इसलिए अंजना का पुत्र विमान से गिरने पर भी शिला के चूर्ण हो गए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर का है, जीव का नहीं। तो जीव कहीं से गिरने पर मर जाता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जीव मरता नहीं और गिरता भी नहीं है। तो जीव को चोट ही नहीं लगती है, तो सशक्त और अशक्त पर की सापेक्षता नहीं है, क्योंकि उसकी अनंत शक्ति किसमें है? धैर्य रखा, कुछ भी प्रसंग आ जाए, एक क्षेत्रावगाह संबंध जिस शरीर के साथ है और उस शरीर पर हल्ला हो रहा है, उस शरीर का वध हो रहा है, उस शरीर को गाली कोई बक रहा है, उस शरीर पर कुछ अनिष्ट ऐसा गुजर रहा है, उस समय धैर्य रखता है, शरीर मुझसे भिन्न है, यह पड़ोसी है, मैं इसको संभालने वाला नहीं हूँ, इसका कुछ भी हो जाए तो उसका परिणमन पुद्गल में हो रहा है,
मैं सिर्फ जानन यानी देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं, साक्षी रूप से जानने वाला हूं। ऐसा जान करके स्वयं धैर्य को प्राप्त होता है तो उसका अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। तो वीर्य गुण मुझ में है, अपना विचार अपने के अनुसार किया तो अपने आप वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। अनंत शक्ति विचार में, शुद्धोपयोग में, और बाहर के विचार में नहीं, यानी शुभ अशुभ विचार में दुर्बलता है। कोई कहेगा मैंने बहुत पुण्य कमाया है, अब मुझे कोई भी त्रस्त नहीं करेगा। जैसे उस आदमी को, यानी जो पहले भाव में क्या था, जो धीवर है और वह मछली पकड़ने का काम करता है। मुनि के पास नियम लिया है, पहली मछली जो जाली में फंस जाती है तो उसको मारना नहीं, छोड़ देना। तो वह अच्छी तरह से पालन करता है। वह उसकी परीक्षा उसी दिन ही हो गई, जिस दिन नियम लिया है उस दिन वह जाला डाल करके पानी में राह देखता है तो बहुत बड़ी मछली फंस गई, तो भी उसको मोह नहीं हो गया। तो यह इसी मछली को अभयदान दिया है, तो फिर यही मछली हमारे जाली में आ जाए तो उसको मारेंगे नहीं। उसके पहचान के लिए उसने उसको एक रस्सी बांध करके छोड़ा है। और वह भी कहाँ छोड़ा है, बहुत दूर जाकर के गहरे पानी में छोड़ दिया है, फिर हमारे जाली में वह न आए। और उसके पास से वो बहुत दूर जाकर के और जाली फैलता है। तो कितना दूर जाने पर जाली फैलाए तो भी वह मछली वही आकर के फंस गई। फिर उसी को और गहरे पानी में दूर जाकर के छोड़ा और दूर जाकर के जाला फैला है, तो भी मछली वही आकर के फंस जाती है, उसको छोड़ देता है। अब वह विपरीत क्या करता है, नीचे बहुत दूर जाकर के छोड़ता है, ऊपर आकर के जाला फैलता है, तो भी वह फिर ऊपर आकर के मछली उसी में फंस जाती है। कितनी बार, 4-5 बार ऐसे हो गया। इतने में सूर्यास्त हो गया। वह सोचता है ठीक है, मुझे तो आनंद किसका है, व्रत पालन किया है, श्रद्धा रखी है, अपने शुद्ध परिणति का उसको आनंद है। मैंने इसको जीवन दान दिया है, वह कर्तु भाव भी नहीं लेता है। इतनी उसकी परिणति बदल गई। और अभी मैं भूखा रहूंगा, घर में तो उसकी पत्नी बहुत कजाग है, तो भी उसकी वह चिंता नहीं करता है, खाली हाथ लौटता है। झोपड़ी के बाहर से उसको देखते ही वो तुरंत दरवाजा लगाती है। वो बहुत जोर से बोलती है, आपको कुछ अक्ल नहीं है। क्यों अक्ल नहीं है, तो बच्चे भूखे मर रहे और खाली हाथ आ गए हैं, तो भीतर नहीं ले। ऐसा सोच करके उसने भीतर में बहुत आक्रोश किया है। और यह शांत रूप से एक लकड़ी के, यानी पेड़ का एक क्या रहता है मराठी मध्ये ओंडका म्हणतो त्याला, तो उस लकड़ी पर वह लेट गया। रात में वही सोया है और उसमें से वो एक सर्प आकर के उसको काटता है, वो मर जाता है। पत्नी को इतना पश्चाताप होता है, वह सोचती है इसने कौन सा व्रत लिया है, वही मेरा व्रत है, अब मैं भी हिंसा नहीं करूंगी। और वह भी शांति से जीती और उसका मरण जब होता है तो वही उसकी पत्नी हो जाती। एक सेठ का पुत्र यह होता है और उसकी पत्नी यही होती है, लेकिन जन्मने के पहले से ही उस पर बहुत संकट आते। जो पाप किया है उसके वो अभी उदय चल रहा है, और जो पुण्य है उसके उदय में उसको मारने का विचार जिस सेठ के आश्रय में गया है, तो उसके विचार है यह मेरे धन का मालिक होगा तो इसको मैं जीने नहीं दूंगा।
इसलिए गर्भ अवस्था में उसको मारने का विचार कर रहा है, तो जन्मते ही वह तुरंत बच्चा को भगाता है और उसको मारे करी के हाथ में देता है, और यहाँ उसको रोता है कि बच्चा मर गया, मरा हुआ बच्चा ही पैदा हो गया। लेकिन वह जो मारने वाले रहते हैं वो सोचते हैं इतने छोटे बच्चे को कितना तेजस्वी है, इसको हम मार करके क्यों पाप करें। ऐसा विचार करके उसको कहाँ छोड़ते हैं, गरम बालू रहती है उस पर छोड़ देते हैं, अपने आप मर जाएगा, हमारे हाथ से नहीं मारेंगे। लेकिन वहां भी ऐसी घटना होती है, तुरंत एक कोई सेठ आता है और उसको उठा करके अपने घर में ले जाता है, और वह सेठ कौन रहता है, उसका बहनोई रहता है। और गुप्त रूप से उसको बहुत दिन से गर्भ ही प्रकट नहीं हुआ है, और इस समय गुप्त रूप से हमने रखा है, बच्चे का जन्म हो गया, ऐसे उसने क्या कर दी, विज्ञापन कर दिया। और वह बहन को बच्चा हो गया है सोच करके पुत्रोत्सव में आता है, और वो देखता है यही बच्चा है जो मैंने मारने के लिए दिया था। अब वह क्या करता है, वो कहता है बहनोई को, हम बहन को अपने घर ले जाते हैं, पुत्रोत्सव वहां मनाएंगे, हमें बहुत आनंद हो गया, बहुत दिन से हमारे बहन को बच्चा हो गया। तो बहनों भी सोचता है ठीक है ले जाने दो, वो ले जाता है, फिर उसको उठा करके मारे करी के हाथ में देता है, और यहाँ कहता है बच्चा मर गया, और बहुत रोता है, ऐसा कैसा हो गया, हमारे घर में लाए और वो ऐसा हो गया। ऐसी वो नाटक भी बहुत करता है। और इधर वो मारे करी ले जाते हैं, तो उसको देखते ही कहते हैं हम इसको क्यों मारेंगे, इसको तो हमारे हाथ से नहीं मारेंगे। ऐसा सोच करके तालाब के किनारे रखते हैं, यहाँ करके कोई पशु खाएंगे या इसमें गिर करके मरेगा, अपने आप कुछ होगा तो होगा, हम हमारे हाथ से नहीं मारेंगे, ऐसा सोच करके उसको तालाब के किनारे छोड़ देते। और वहां गाय पानी पीने के लिए आती है, तो गाय उसके मुख में दूध को, यानी ऐसा दूध झरता है उसके मुख में गिरता है, और यह ग्वाला देख करके सोचता है कुछ भव्य जीव है। ऐसा विचार करके अपने घर में जाकर के पत्नी को देता है, और ग्वाले के यहाँ वो बढ़ने लग जाता है। और बहुत साल होने के बाद इसी गांव में वह आता है सेठ, देखता है यह वही बच्चा लगता है जिसको मैंने मारने के लिए दिया था। और वह उसको आकर के क्या कहता है कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम है, मैं जाता हूं ग्राम में वापस। तो कहता है ग्वाला क्यों जाते हो, यह हमारा बच्चा करेगा। वो बोलता है ठीक है, अच्छा हो गया। उसने एक चिट्ठी लिख करके, वो तो पढ़ा नहीं था, उसको कोई सिखाया नहीं था, इसलिए उसको पढ़ने को भी नहीं आता था, बाँचने को नहीं आता था। तो उसकी चिट्ठी गले में डाल करके उसको भेज दिया, और उसमें लिखा था तुरंत इसको पहुंचते ही विष देना। और वह आकर के जब बीच में एक पेड़ के नीचे सोता है, और उसी समय एक वेश्या ऐसी जा रही है, उसको देखते हैं दूर से, तो सोचते कौन है ये, बहुत आदमी अच्छा लग रहा है। तो वह वेश्या ने मछली को, जिसने जीवन दान दिया था, वही मछली मर करके वेश्या हो गई, और इसलिए वह ऐसी शक्ति से उसके पास प्रेरित होकर के आ गई है, वह उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ रही उसको। एकदम वह पिता के प्रेम से उसके पास आ रही है, और उसको देखते ही सोच रही है यह कितना निष्पाप जीव है, इस चिट्ठी में क्या लिखा है उसको देखने की बहुत जिज्ञासा हो गई। उसने पढ़ लिया, वो सोचते इतने निष्पाप जीव को मारने वाले हैं, यह अच्छा नहीं। तुरंत उसको चिट्ठी बदल करके दूसरी चिट्ठी में लिख दिया है। वह जगने के पहले चिट्ठी उसकी पूर्ण हो गई है,
वह उसने लिख दिया है अपनी पुत्री श्रीमती है, यानी तुम्हारी बहन श्रीमती को इसको ब्याह कर देना उसके साथ, क्योंकि अभी मुहूर्त अच्छा है और इसको गमाना नहीं। और मैंने सब देख करके मुहूर्त देख करके भेजा है, और आप लोग क्या करना, उसको मेरी राह देखे बिना ही विवाह कर देना। ऐसी चिट्ठी में लिख करके उसने उसके गले में फिर अटका दी है, और वह जब जग जाता है तो फिर चलने लग जाता है, और जाता है तो क्या हो जाता है, चिट्ठी पढ़ते हैं और कहते हैं पिताजी की आज्ञा है उसके साथ श्रीमती का ब्याह कर दे। वह फिर तो भी क्या करता है, ज्योतिषी को बुलाता है, कहता है हाँ बहुत अच्छा टाइम है, अभी करना चाहिए। वह भी कहता है और वो दोनों का विवाह हो जाता। और कुछ दिन के बाद घर में आता है, देखता है विवाह हो गया। ठीक है, यह मेरा जमाई हो तो भी इसको मारना चाहिए, ऐसा विचार करके वो तुरंत कहता है हमारी कुल परंपरा है रात के 12 बजे देवी के यहाँ जाकर के नैवेद्य का थाल लेके जाना, चढ़ा के आना। तो कहता है ठीक है। वो जाता है तो रास्ते में उसका साला मिलता है। वो कहता है आप क्यों जा रहे हैं, हमारे पिताजी को कुछ दिमाग नहीं है, आप सो जाना, घर में जाकर के हम ले जाते। नहीं नहीं हमें ही काम बताया। वो कहता है नहीं आप कुछ नहीं, इसकी तकलीफ नहीं लेना, मैं जाता हूँ चढ़ा के आता हूँ। और वह जाता है तो इतना अंधियारा रहता है, उसके पीछे देवी के पीछे जो मारे करी रखे हैं पहले से ही, तो वह सोचते हैं कि जो आता है उसके ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार चलाना। उसने तुरंत उसके ऊपर गर्दन पर तलवार चलाई तो वह वही मर गया। अब पुत्र का भी मरण इस कारण से होगा, यह देखता है तो भी उसको शांति नहीं है। मन में विचार करता है मुझे इसके मारने के विचार क्यों आ रहे हैं, इसका मेरे साथ क्या वैर है। फिर भी उसको शांति नहीं, इसको मारे बिना शांति नहीं रहेगी। अब पत्नी कहती है अब आप मारने का कुछ विचार छोड़ दो, हिंसा अपना धर्म नहीं है, अब शांति से रहो, यह तो होनहार है, इसका मरने वाला नहीं। तो भी वह सुनता नहीं। तो कहता ठीक है अब तुम ही इसको मार दो, विष के लड्डू खिला दो। तो पति के अनुसार वह चलने वाली, उसने विष के लड्डू बनाए और थोड़े बिना विष के बनाए। जो विष के है वह सफेद है और बिना विष के वह काले है। तो उसने क्या कर दिया है, कह दिया अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, यह मुझे देखा नहीं जाता। अपने लड़की को ही उसने बताया है मैं पड़ोस वाले घर में जाती हूँ, तुम अपने पति को सफेद लड्डू देना और पिता को काले लड्डू देना। वो कहती ठीक है। परोसते समय उसके मन में आता है पति को काले दिया जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं है, पिता को तो सफेद अच्छे देना चाहिए, इसलिए पिता को दिए सफेद और पति को दिए काले। तो कौन मर गया, पिता ही मर गया। वह आकर के देखती है रोना आदि शुरू हो गया, तो उसको पड़ोस में सुनाई देता है, तो उसके समझ में आया कि उसका पति मरने से वह रो रही है, और देखती है तो पिता ही मर गया। तो जोश में आकर के सब कहानी बता देती है, तुम्हारे पिता ऐसा है वैसा है, उसने कितने बार मारने का प्रयत्न किया, सब पहले से लेकर के कहानी उसकी बता देती है। वह किसका बच्चा यह भी बता देती है, और यह तो अच्छा राजकुमार है ऐसा बता करके अपने बेटी को आश्वस्त करती है, और स्वयं भी वह विष का लड्डू खा करके मर जाती है। कौन, उसके धन का इष्टटी का पात्र कौन हो गया, वही हो गया जिसको नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना उतना प्रयास किया, लेकिन वह तो मर नहीं गया, और यह स्वयं ही इसके सब कुटुंब के परिवार खत्म हो गए।
तो ये किस लिए बता रहे थे? पाप और पुण्य ये दोनों भी पराधीन उपचरी सद्भूत व्यवहार ने से उसने ही ऐसे परिणाम किए। पाप के तो वही अपने पाप के परिणाम के कारण उसने ही फल ऐसा भोगा। गर्भावस्था से उसका अभी तक जो बेहालत हो रही थी वह किसी के कारण से नहीं, अपने कारण से, और बच रहा था वह भी अपने ही पुण्य परिणाम के कारण से बच रहा था। और जीवन मरण यह तो दोनों भी संयोग है, पुद्गल का खेल है। इससे भी अतीत अगर हम शुद्धोपयोग के परिणाम करें तो स्वयं शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने दोनों भी हमें क्या सिखाते हैं? अपना वैभव अपने में है, उसके अनुसार परिणमन करो तो शांति है, और पर की अपेक्षा करे तो अशांति है, अकुलता है। इसलिए हमेशा हमारा स्वभाव निरुपाधि है और निरुपम है। पर की अपेक्षा से अगर कोई भी कार्य करे तो हमेशा वो गोता खाएगा और दुख में आएगा। इसलिए हर समय निराकुलता को प्राप्त होने के लिए इस जीव को पुरुषार्थ स्वभाव का ही करना चाहिए। इस व्यवहार ने भी हमें क्या बोध दिया है? आरोपित में भेद में रखने के लिए नहीं रखा है। कहाँ है? तो उसने बोध दिया है तुम अपने निरुपाधि स्वभाव को जानो तो शांति को प्राप्त होगा। और अगर स्वावलंबन से रहो, एक असहाय स्वरूप को जानो तो अनेक में नहीं अटकेंगे, चतुर्गति में नहीं भटकेंगे, क्रोधादि विभाव में रुचि नहीं रखेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे। इस तरह की अपने आप यह अद्भुत शक्ति अनंत वीर्य प्रकट होगा। इसलिए अनंत वीर्य वहां तालाब के किनारे पर रखने पर भी और बालू में डालने पर भी, गर्म बालू में डालने पर भी वह बच गया। तो शरीर और आयु कर्म दोनों भी, नाम कर्म और आयु कर्म हमारे से भिन्न है, लेकिन जीव मरता ही नहीं है, वह उससे भी अनंत शक्ति संपन्न है। शरीर की शक्ति देख करके और यह अद्भुतता देख करके हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन उससे भी आश्चर्य हमारे अनंत वीर्य में है और चैतन्य चमत्कार में है। ऐसा जाने तो शांति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो यह उपचरित सद्भुत व्यवहार में कहा है कि मति ज्ञानादि राग द्वेषादिक पर्याय, इसका यानी उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय है और उसमें पर की अपेक्षा है। तो यह आगम भाषा से कहा है। अध्यात्म की अपेक्षा से सूक्ष्म पद्धति से सोचते हैं तो जो शुद्धोपयोग की पर्याय है वह भी उपचरित